सेकंड आईपीओ। सो ये कौन सा आईपीओ की यहाँ पे बात हो रही है, टीबीओ टेक आईपीओ करके, ठीक है। ये आप देख सकते हो tbo.com। सो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवल सिंप्लीफाइड, मतलब ये ट्रैवल एजेंसी, मतलब ट्रैवलिंग से रिलेटेड कंपनी देखने को मिले। 2006 में स्टार्ट हुई थी। आज जो इसका नाम है, इसका पहले का नाम हम लोग को टेक ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड करके ही देखने को मिलता था। सो ट्रैवलिंग वाली कंपनी भाई, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्या करवाते हो आप जरा बता दीजिए। सो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म का इनका हम लोग को धंधा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आप कस्टमर जो रहते हैं, आपको जो जो चीज़ें चाहिए उस हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। इनके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑफर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप मतलब आपको होटल्स चाहिए, कौन से फ्लाइट से आपको जाना है, भाड़े में आप लोगों को गाड़ी चाहिए कोई तो घूमने के लिए, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस से रिलेटेड, रेल कंपनी, जो भी आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें कंपनी आपको सिंप्लीफाइड मैनर में गाइड करने की कोशिश करती है, प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। ट्रैवल एजेंसीज के साथ बहुत सारे टाइप्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड बेसिकली कंपनी का बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। दैन फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अभी तक कंपनी का 31 दिसंबर 2023 तक की अगर हम लोग बात करें, 7,500 डेस्टिनेशंस हम यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी ने सोल्ड यहाँ पे, कि इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, और 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में लोग यहाँ पे जाते हैं। उनके साथ इनको बिजनेस होते हुए देखने को मिला है। 2000 से ज़्यादा लोग इनके साथ हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आपके फाइनेंशियल्स बताओ भाई कितनी कमाई होती है। सो अगेन डेटा देख सकते हैं, मार्च और ये दिसंबर, ये 9 महीने का ही डेटा है। सो पॉइंट टू बी नोटेड। लेट्स स्टार्ट विद द असेट। 500 करोड़, 1200, 2500 करोड़ के असेट से अच्छी बात है। एंड रेवेन्यू एंड पैट की अगर हम लोग बात करें, रेवेन्यू 176, 500,000 करोड़ का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, पहले लॉस में थी फिर उतना ही प्रॉफिट में आया, 150 करोड़ का प्रॉफिट। तो एंड अभी 9 मंथ में ही पिछले प्रॉफिट 12 महीने के प्रॉफिट को बीट किया है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र यहाँ पे आ रहा है। आरएनएस की भी अगर बात करेंगे, 197, 200, 300, 400, तो अच्छा डेटा देखने को मिला। और कर्जा अगर देखा गया कंपनी का, तो इतना भी कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, 3 करोड़ के आसपास का कर्जा है। सो मार्केट कैप कितना है भाई कंपनी का, तो लगभग 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अनदर मिड कैप कंपनी, पहले भी कंपनी मिड कैप थी, ये वाली भी मिड कैप है। क्या करोगे भाई आईपीओ लाकर, जो आपको पैसा मिलेगा उससे रिलेटेड, तो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने यहाँ पे बताया। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, एक्सपांशन करेंगे बिजनेस का, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। उसी के साथ साथ नए बिजनेस लाइन में जाने के लिए भी पैसा लगता है, तो ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और भी ग्रोथ से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, सिनर्जीज जोड़ने की कोशिश करेंगे। एंड देन उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो और भी टाइप्स यहाँ पे वो करते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब पैसे का एकदम अच्छे तरीके से इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, वो सारे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बताए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज का आईपीओ का डिटेल क्या है। 8 तारीख को शुरू होगा, 10 को क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देन उसी के साथ साथ प्राइस बैंड देख सकते हैं, 875, 920, फाइन, 16 का लॉट है। देन नीचे आ जाते हैं 1550 करोड़, ये भी एक बड़े साइज का आईपीओ है, जिसमें से 400 करोड़ ही केवल कंपनी के पास जाने वाला है। बाकी 1150 जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो एग्जिट यहाँ पे ले लेंगे, एनएससी बीएससी के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन क्या है, तो 75%, बाप रे बाप, क्यूआईबी के पास ही ज़्यादा चला गया। तो यहाँ पे अगर देखा गया, रिटेल केवल 10%, एचएनआई वालों को तो 15% ही रहता है, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो एचएनआई वाले हैं उनको तो मतलब पहला आईपीओ या फिर ये आईपीओ ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रिटेल वालों को फर्क पड़ेगा। पहला वाला आईपीओ में 35% का कोटा है, रिजर्वेशन है, यहाँ पे केवल 10%। वैसे मिलने के चांसेस कम रहते हैं, बट फिर भी उसमें भी अगर कम चांसेस देखा गया तो इस आईपीओ में देखने को मिलेंगे, बिकॉज केवल 10% का ही कोटा यहाँ पे रिजर्वेशन रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, तो टाइम टेबल वापस देख सकते हैं, 8 को ओपन, 10 को क्लोज यहाँ पे हो जाएगा, 13 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा, 14 को रिफंड, 14 को ही जिनको शेयर्स लगे उनको मिल जाएंगे, और 15 तारीख को एक और कंपनी हमारे शेयर बाजार में लिस्ट होकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देगी। एप्लीकेशन तो आपको पता है 15,000 के आसपास ही एक लॉट रहेगा, ठीक है। एचएनआई 2 लाख के ऊपर, और बिग एचएनआई की बात करें तो 10 लाख के ऊपर। 51% अभी फिलहाल हम लोग को प्रमोटर के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें, ये भी आईपीओ इंटरेस्टिंग रह सकता है। एंड इसमें भी अगर रीज़न ये है दोस्तों, तो जीएमपी यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसा 58 था किसका, अभी इसके पहले के आईपीओ का, इसका भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, 56, 57। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोनों आईपीओ का जीएमपी काफ़ी हेल्दी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसा हेल्दी जीएमपी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि जीएमपी को देखकर निवेश करने वाले काफ़ी सारे लोग हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ये सिर्फ आईपीओ इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी वैसे तो इतनी गलत नहीं, क्योंकि इसका सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से बोला जाता है कि जीएमपी को, सिर्फ जीएमपी को देखकर नहीं जाना होता है, बाकी की चीज़ों को स्टडी करना यहाँ पे होता है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, काफ़ी टाइम के बाद मेन बोर्ड आईपीओ, 2 मेन बोर्ड आईपीओ हम लोग को देखने को मिले, जिनका लगभग जीएमपी हम लोग को 60 के आसपास देखने को मिला है आज की तारीख के हिसाब से। आपको पता है भाई मार्केट है, ये 60 का 50 भी हो सकता है, ये 60 का 70 भी हो सकता है, बट करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ तो 60% के आसपास का दोनों का जीएमपी अप्रॉक्सीमेटली देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।